हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपी जहाँ पे मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से करवाऊंगा। मैंने पार्ट 1 आप लोग को बता दिया है बहुत अच्छी तरीके से। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग उस प्रश्न को उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पार्ट 1 में पार्ट 1 में मैंने बहुत ही अच्छा तरीका से कैसे वर्गमूल बनाया जाता है या कैसे निकाला जाता है उसके ट्रिक भी बताए हैं और उसको बेसिक तरीके से भी बताएं, तो आप लोग जरूर देख लीजिए। अब चलिए आज हम लोग प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं और उसे भी अच्छी तरीके से समझेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 वैसे तो आप सभी ने देख ही लिए होंगे। चलिए मैं आपको डायरेक्टली पढ़ के समझाता हूँ। जो प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है मेरा, जो निम्नलिखित भिन्न का वर्गमूल ज्ञात करें। देखिए ये प्रश्न जो है वो बहुत सारे बच्चे बहुत सारे एग्जाम में बनते हैं, चाहे वो क्लास 8 हो या क्लास 9 हो या क्लास 10 हो या कोई दूसरा अदर एग्जाम हो, उस सब उन सबों में पूछा जाता है। तो चलिए आज हम उनको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न है मेरा जो अंडर रूट 9/16 और इसको बोल रहा है हमारा जिसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। तो बस सिंपल सा तरीका है इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। देखिए क्या करते हैं ना, हम इसको 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 और 4 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा इसका वर्गमूल, तो 3/4 हो जाएगा। बस इसी प्रकार आप लोग को बनाना है। कैसे होता है नहीं होता है ये ऑलरेडी मेरा 24 पार्ट करके अपलोड है वीडियो, वर्ग और वर्गमूल चैप्टर करके, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। पार्ट ये तो 1 प्रश्न नंबर था। अब चलिए हम दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 25/36 है, तो अंडर रूट 25/36। तो 25 का ये क्या होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है और ये 6 का होता है, तो ये 5/6 आ जाएगा इसका वर्गमूल। अब चलिए तीसरे नंबर प्रश्न देखते हैं। 36/121 इस प्रकार से है। तो 36 का स्क्वायर कर 36 किसका होता है, तो 6 का होता है और 121 11 का होता है। और इसका कुछ बेसिक भी होता है, वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा। तो आप लोग जल्दी से इसको देख सकते हैं और लिख सकते हैं। तो वह 11 हो जाएगा। तो चलिए हम इससे आगे समझते हैं। देखिए इसका बेसिक क्या होता है मैं एक आपको बता देता हूँ। बेसिक देखने के लिए आप लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि 9/16 है, ठीक है। तो 9 को हम 3 गुना 3 लिखेंगे और 16 को 4 गुना 4 लिखेंगे ना। और यहाँ से जब दो हमारा वर्गमूल में रहता है, दो जब संख्या वर्गमूल के अंदर रहता है तो एक संख्या उसका बाहर निकल के आ जाता है। तो एक 3 यहाँ से भी बाहर निकल के आ जाएगा और एक 4 यहाँ से बाहर के निकल के आ जाएगा। तो आप लोग इस प्रकार भी बना सकते हैं। तो आपको जैसा सुविधा हो, जैसा समझ में आए उस प्रकार बना सकते हैं। अब चौथा नंबर प्रश्न अगर हम देखते हैं तो ये कितना है, अंडर रूट 196/225। तो 196 का वर्गमूल 14 होता है और 225 का वर्गमूल 15 होता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। स्क्वायर ये स्क्वायर ही है। स्क्वायर जब तक आप लोग को याद नहीं रहेगा तब तक आप लोग को बनाने में ये प्रॉब्लम होगा। तो आप लोग क्या कीजिए, तो इस स्क्वायर को याद कर लीजिए। 54 है और ये बाय 486 है। तो ये क्या होगा मेरा, तो कटेगा। आपको इससे इसको क्या करना है, तो कट करना है। तो कट करेंगे तो हम किससे करेंगे, तो 9 मर्थ में चला जाएगा, ये इसके 9 मर्थ में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1/9। और अंडर रूट 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 ही होगा और 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो इस प्रकार आप लोग इसका बना सकते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे 5 नंबर तक। अब 6 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न है अंडर रूट 3.13/36 इस प्रकार से है। तो इसको हम पूर्णांक में तोड़ लेंगे अच्छे तरीके से, तो वो अच्छा से निकल के आ जाएगा। तो 36 से कितना होता है, 108 होता है। और 108 में जब आप लोग 13 को जोड़ेंगे तो वो 121 होता है और 36 होता है। तो 121 का वर्गमूल आप सभी को पता होगा, जो 11 होता है, और 36 का वर्गमूल 6 होता है। ये सभी को पता होगा अच्छे तरीके से। नहीं भी पता है तो स्क्वायर को याद कर लेना है। अंडर रूट 80/405 अंडर रूट 80/405 है। तो आप क्या कीजिए, इसको काट दीजिए। तो 5 से काटेंगे तो 5 से जब नहीं निकले तो काटने का प्रयास कीजिए। जो कट रहा है मेरा तो काट देंगे। 5 से कटेगा तो ये 16 हो जाएगा और 5 से 5/8 और 5 यानी कि अंडर रूट ये 16/81 हो जाएगा, यानी 81 हो जाएगा। तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 में 81 होता है। तो आशा करता हूँ 7वें प्रश्न तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई तकलीफ भी नहीं होगा। अब 4 के 1 नंबर प्रश्न को हम लोग समझेंगे, जो कि इसमें बोल रहा है जो निम्नलिखित दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करें। देखिए अब दशमलव वाली संख्या का हम कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं नहीं करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल निकालने के बारे में अभी मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ। अगर जिस भी बच्चे को नहीं आता होगा वो फोकस करके देखेंगे तो वो आज सीख जाएंगे। जैसे कि हम देख लेते हैं 2.25 है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। 4 का 1 नंबर 2.25
क्या है, तो 25 और इसका हमें क्या निकालना है, तो वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो भाग विधि से आप लोग को समझा देते हैं, उसके बाद दूसरा मेथड भी बताएंगे, आसान मेथड भी बताएंगे और सबसे आसान मेथड भी बताएंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो वर्गमूल जैसे बनाते हैं उस प्रकार आपको क्या करना है, तो पेयर्स बना लेना है, पेयर बने की जोड़ा लगा लेना है। तो जोड़ा लगाएंगे तो आप इसके बिंदा भी दे सकते हैं यहाँ से इस प्रकार और इसको। तो सबसे पहले इसमें तो हमको पता चल गया जो केवल और केवल 2 में लगाना है ना, तो सबसे पहले हम 2 में लगाएंगे। तो वर्गमूल में तो नियम मैंने बताया था, जिस संख्या से लगाते हैं उसी संख्या से हम गुना भी करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 2 से लगाए तो 2 से गुना भी करना पड़ेगा, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो वो 4 हो जाता है, और यहाँ पे 2 ही है तो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम 2 नहीं लगाएंगे। कितना लगाएंगे, 1 ही लगाएंगे, और 1 ऐड भी करेंगे। ये तो सब बच्चे को पता होगा, अगर पार्ट 1 नहीं देखें तो पार्ट 1 देख लीजिए, जिसमें मैंने भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकाला जाता है वो इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी है, ठीक है। अब देखिए तो 1 से लगाए हैं, भागफल भी 1 ही होगा, और 1 हम ऐड भी करते हैं ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो हम A1 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 ही होगा। अब 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे दशमलव उतरने वाला था, तो दशमलव हमारा कभी भी यहाँ पे नहीं आएगा, डायरेक्टली आपको भागफल में लिख देना है। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, कहीं समस्या नहीं हुआ होगा, आशा करता हूँ। डायरेक्टली क्या करना है आपको, तो दशमलव भागफल में लिख देना है, और देखिए इसको 1 1 2 कर देना। अब यहाँ पर भी दशमलव मत दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए जो संख्या हो वो उतार दीजिए, 125 हो गया। अब देखिए आप दिमाग में रखिए, यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे तो ये कट जाएगा, या उसके नज़दीक चला जाएंगे, तो आप लोग गुना कीजिएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम अगर 5 रखते हैं, कितना रखेंगे, 5 रखते हैं, तो 5 ऐड भी करना होता है, तो यहाँ पे 5 भी रखेंगे, तो ये हमारा 125 आ जाता है। तो ये यहाँ से क्या होगा, तो कट जाएगा, ये यहाँ से क्या होगा, तो मेरा कट जाएगा, और कट के इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 1.5। तो इसको आप लोग यहाँ से अभी नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को प्रश्न 4 के दूसरे नंबर से अभी तुरंत बताऊंगा, और अभी इसमें आपको मैं इसका शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा, जिसको शॉर्ट मेथड से कैसे बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो जल्दी आप लोगों को इस मतलब इन सभी प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग 4 के दूसरे नंबर प्रश्न से समझते हैं और उसे भी हल करने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न दूसरे नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है नहीं बोला वो देखेंगे आप लोग बुक में। तो सबसे पहले मैं आपको 4 के 1 नंबर का और एक मेथड बता देता हूं। जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया था, जो एक और मेथड है, जैसे कि इस प्रकार आप लोग को बनाने दिया जाता है, तो आप क्या कीजिए, इसका वर्गमूल निकालने के लिए बोला जाता है, तो आप इसका दशमलव को हटा दीजिए। दशमलव हटेगा तो इसके नीचे में 1 आ जाएगा, 2 संख्या है तो 2 0। आप इसमें रूट लगा दीजिए, क्योंकि वर्गमूल निकालना है तो रूट तो लगाएंगे ना। तो 225 का क्या होता है वर्गमूल, 15 हो जाता है, और 100 का वर्गमूल 10 हो जाता है। तो 15 आप जब इसमें इससे भाग देंगे तो 1.5 निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार भी आप लोग बना सकते हैं, आपको जो भी मेथड अच्छा लगे वो प्रकार बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें स्पष्ट रूप से लिखा नहीं गया है जो आप भाग विधि से बनाइए या तो अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाइए या जो भी करके। तो आप लोग इस प्रकार भी बनाएंगे तो आप लोग को मतलब नंबर मिल जाएंगे, जो जितना नंबर का प्रश्न होगा। हाँ, तो दोनों मेथड में जो मेथड आपको अच्छा लगा उस प्रकार बना लीजिए। अब दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, 6.76 है। मैं 1-2 प्रश्न ही बताऊंगा आप लोगों को, उसके बाद आप लोग को खुद बनाना होगा। तो ये तो प्रश्न आप लोग बना सकते हैं 6.6, फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। चलिए इसको छोड़ के हम तीसरे नंबर प्रश्न बताते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बन जाएगा आप लोगों से। आप लोग बनाएंगे, अगर नहीं बनेगा तो आप हमें कॉमेंट कीजिएगा, ठीक है। तीसरे नंबर प्रश्न देखेंगे, तो क्योंकि 15.625 है, इस प्रकार से है, तो ये प्रश्न आपसे दिक्कत होंगे। जो प्रश्न में आपको प्रॉब्लम होगा ना वो प्रश्न मैं आप लोग को बता दूंगा। देखिए सबसे पहले क्या होगा, तो इस पे रैंकिंग देंगे, उसके बाद 2 अंक पे इस दोनों पे लेंगे, और उसके बाद 1 अंक पे, तो 1 अंक पे लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 अंक पे तो 1 से ही लगेगा मेरा, 1 से 1 ऐड भी करना पड़ेगा, एक भागफल में भी, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 1 कट गया। अब देखिए ये 5 6 निकल के नीचे आएगा ना 5 6। देखिए बाबू आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या आएगा, तो 5 6 मतलब 5 और 6 नीचे आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे मैंने गलती लिख लिया, क्या दशमलव यहाँ पे है, हाँ तभी तो मैं बोल रहा था जैसे कैसे हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे 5 6 नीचे आ गया, आया ना। अब देखिए 1 1 क्या हो गया, 2 हो गया। कभी भी मेरा दशमलव अगर रहेगा ना मतलब किसी भी संख्या में, तो वो मतलब जब संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए बोला जाए तो वो सम संख्या मतलब सम स्थान के बाद रहेगा। यहाँ से लास्ट से काउंटिंग करेंगे तो वो सम स्थान के बाद होगा। देखिए 1 2 के बाद है ना, समझ में आया। तो आपको दिमाग में रखना है जो दशमलव जब 2 अंक के बाद है तो मेरा वर्गमूल जब निकलेगा तो उसके हम 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। डायरेक्टली ऐसे भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए 2 दे दिए यहाँ पे, तो 56 है यहाँ पे, तो 4 देंगे तो ज़्यादा हो जाता है, 3 देंगे तो भी ज़्यादा हो जाता है, तो 2 देंगे यहाँ पे भी 2 देंगे, यहाँ पे भी 2 देंगे, और ये इस दोनों को जोड़ देंगे तो 2 2
4 और 2 का 2 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 44 हो जाएगा गुना कर देंगे तो 6 में से 4 गया तो 2, और 5 में से 4 गया तो 1, और ये 2 5 उतर के आ जाएगा। तो फिर ये 5 मर्त में मेरा चला जाएगा, तो 5 मर्त में यहाँ से इसको हम भाग लगा देंगे। और ये देखिए, लेकिन 5 मर्त में लगाने से पहले दशमलव नीचे आएगा, तो दशमलव आपको यहाँ पे दे देना, ठीक है। और यहाँ से 1225 निकल के आ जाएगा, इस प्रकार काट हो जाएगा। और अगर इसका सेकेंड मेथड जानना चाहते हैं तो देखिए, सेकेंड मेथड भी इसी प्रकार से बन जाएगा। कैसे? तो 15,625 है, और यहाँ पे दशमलव है, तो आप क्या कीजिए, दशमलव हटेगा तो नीचे में डबल जीरो आ जाएगा, दो संख्या बचा है तो इसका अंदर रूट कर दीजिए। तो ये 15,625/100 का अंदर रूट है, और 15,625 का वर्गमूल 125 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो जब 10 से भाग दीजिएगा तो एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि 12.5 हो जाएगा। यहाँ पे भी 12.5 निकल के आया है, आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो तीसरे नंबर प्रश्न भी आपको क्लियर हो गया होगा। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, चौथा नंबर 9.8596 यही है, 9.8596। मैं आप लोग को तुरंत बता देता हूँ, आप लोग एक सेकंड वेट करेंगे, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न को भी हम उसी प्रकार बनाएंगे, तो हम देख लेंगे ना इसका। तो दशमलव में मैं आप लोग को दोनों तरीका बता दिया था, भाग विधि से भी और ऐसे भी, तो आपको जो अच्छा लगे वैसा भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इस प्रकार है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो जोड़ा भी लगा के बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से ऐसे चिन्ह की मतलब दे देंगे आपको हम सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ पे जोड़ा लगा लेंगे, यहाँ से यहाँ पे, और फिर इस संख्या पे। तो ये हमारा 3 मर्त में चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, गुना करके यहाँ लिखेंगे 9, ये कट जाएगा, और ये यहाँ से 85 नीचे आएगा। तो ये दशमलव पहले आएगा, तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, 85 आएगा, तो कोई बात नहीं, 85 आया। अब क्या करेंगे, तो हम 2 मर्त में लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाता है, तो एक ही मर्त में लगाएंगे, यहाँ पर भी एक ही लिखेंगे, तो ये 62 हो जाता है, और यहाँ पे गुना करेंगे तो ये 61 ही होता है। तो 5 में से 1 गया तो 4, और 8 में से 6 गया तो 2, अब 9 6 आ जाएगा। तो हमें अब देखना है जो कितना से गुना करेंगे, तो यहाँ पे अगर 4 रखेंगे ना तो ये 4 से चला जाएगा, ठीक है। और ये आप जोड़ भी सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते हैं, ये 2496 हो जाएगा। तो ये कट के मेरा इस प्रकार से 3.14 निकल के इसका आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न, तो 5 नंबर प्रश्न आप लोग बना सकते हैं, आसान ही है। 6 नंबर प्रश्न भी आप लोग बना सकते। वैसे मैं आप लोग को 5 नंबर का बता देता हूँ। देखिए 5 नंबर क्या है, 31.36 का वर्गमूल निकालना है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम पेयर बना लेंगे। पेयर बनाने के लिए इस संख्या के ऊपर देंगे और इस संख्या के ऊपर जोड़ा करेंगे, बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो हम देखेंगे जी इस दोनों संख्या में मतलब कौन सी संख्या से लग रहा है। तो 5 से आएंगे तो मतलब 5 को मल्टीपल करेंगे 5 से, तो 25 हो रहा है, तो वो तो नहीं लगेगा। देख लेते हैं, 6 से भी करके देख लेंगे। तो 6 को आप 6 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 होगा, तो वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम 5 से ही लगाएंगे, और यहाँ पे 5 जोड़ेंगे भी, और भागफल में भी 5 लिखेंगे, और इस दोनों को गुना करके यहाँ पे लिखेंगे 25। तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो ये 31 में से 25 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि ये कट जाएगा। और उसके बाद देखिए इस दोनों को जोड़ दीजिए, 5 5 10 निकल के आया। अब क्या करते हैं, तो ये दशमलव नीचे आएगा, तो दशमलव यहाँ पे नहीं लिखे, डायरेक्टली आपको यहाँ पे दे देना है। अब 36 को यहाँ पे लिख देंगे। तो अब हमको देखना है जो यहाँ पे क्या कौन सी संख्या रखे, तो 6 रखेंगे, तो यहाँ से ये मेरा कट जा रहा है 6। अब कैसे देखिए, 6 का 36 का 6 हासिल 3, जीरो में 6 से गुना करेंगे तो 0, और 3 जोड़ेंगे तो 3 ही हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग गुना करके ट्राई करते चलिएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा और बन भी जाएगा। 5 नंबर 6 नंबर प्रश्न हम भी आप यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। 6 नंबर क्या है मेरा, तो 10816 इस प्रकार से है, और 1 के बाद दशमलव है, और यहाँ पे देखिए 0 1 इस प्रकार से है। और इसको हम इस प्रकार से कैसे बनाएंगे, सबसे पहले पेयर यहाँ पे इस दोनों का ये अकेला हो जाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, पेयर करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, तो 1 से ही लगेगा। आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे, अगर नहीं भी समझे तो पार्ट 1 में मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया, तो आप लोग देखिए उसको, ठीक है। देखिए 1 1 क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 ही आएगा, कट जाएगा। फिर देखिए दशमलव आता तो आपको दशमलव यहीं पे दे देना, ठीक है। अब देखिए 08 आएगा ना, 08
लेकिन हम देखते हैं क्या देखते हैं, तो अगर हम इस 2 से इसमें भाग लगाते हैं तो मेरा एक, अगर यहाँ पे 1 भी रखते हैं और 1 से गुना भी करते हैं तो ये 21 आता है, तो ज़्यादा हो जाता है ना, इसीलिए हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर एक ही चीज़ करेंगे जी, इस दोनों को भी यहाँ पे लिख देंगे, तो ये कितना हो जाता है, तो 816 हो जाता है। लेकिन आप क्या करेंगे, देखिए भाग नहीं लग रहा तो घाटी बराबर 0 भी देंगे, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, एक और एक 0 यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है ना। 1 0 यहाँ पर भी होगा, 1 0 यहाँ पे होगा। अभी मैंने इससे पीछे ही बताया था जो घाटी बराबर क्या होता है, 0 होता है दशमलव में, लेकिन हमारा भाग में क्या होता है, केवल भागफल में ही 0 बैठता है, यहाँ पे नहीं बैठता। यहाँ पे ये तो होता ही नहीं भागफल मतलब भाग में, तो लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, वर्गमूल में यहाँ पर भी हमें 0 देना है, ठीक है। तो ये हमारा 20। अब देखिए हम यहाँ पे कौन सी संख्या रखें जो यानी कि वो कट जाना चाहिए, तो आप देखेंगे तो हम 4 रखेंगे यहाँ पे। अगर हम 4 रखते हैं और 4 से गुना भी करते हैं, यहाँ पे देखिए 4 रखें, तो देखिए 4 चौक 16 का 6 हासिल 1 का 1, क्योंकि 4 में 0 से गुना करने तो 0 है, 1 जोड़ेंगे तो 1, और 4 दूना 8, यहाँ से ये कट जाएगा, मतलब कट के निकल गया, आ गया कितना, तो 1.04। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ रहेंगे और अच्छे तरीके से। और देखिए दूसरा प्रश्न 7 नंबर क्या है मेरा, 0.29, 0. आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं अभी आप लोग को 7 नंबर बता देता हूँ, अभी सीट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग 4 के 7 नंबर को समझते हैं और उसे भी अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले इस प्रकार की संख्या दिया रहना, आपको कुछ भी नहीं करना है, आराम से देखिए बनाएंगे तो आपको बिल्कुल ही बच्चे तरीका से बन जाएगा। कैसे, तो ऐसे डायरेक्टली एक लाइन तो खींच लेना है, इस प्रकार से भाग, मतलब इस प्रकार भी आप लोग लाइन खींच सकते हैं, भाग जिस प्रकार भाग में देते हैं, कोई गलत बात नहीं है। अब देखिए जोड़ा लगाएंगे, तो यहाँ से इसमें लगाएंगे और इसमें लगाएंगे, तो 0 जो है तो इसमें भी लगाते, लेकिन 0 में नहीं लगाएंगे क्योंकि 0 का कोई वैल्यू ही नहीं होता है। हाँ अगर बीच में होता तो वो वैल्यू होता है, तो बट यहाँ पे अभी है तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो 2 में संख्या हम लगा लेंगे। लेकिन जब अब हम संख्या किसी भी संख्या से यहाँ पे भाग लगाएंगे, तो अब मान लीजिए 0 में ही लगाते हैं, तो 0 से ही लगाना पड़ेगा ना, इसीलिए हम नहीं लगाते हैं इसमें जोड़ा। अब देखिए 0 को भूल जाइए आप लोग। तो जब हम लगाएंगे किसी भी संख्या में भाग, तो सबसे पहले तो दशमलव आ रहा है ना मेरा, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे पीछे में 0 देखिए, या तो इस प्रकार भी 0 से आप यहाँ पे लगाएंगे, तो 0 से देंगे और 0 मर्त में तो 0 चला जाएगा ना, 0 को ऐड भी करना पड़ेगा ना, 0 से भी लगा सकते हैं इस प्रकार से। तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही हो जाएगा और 0 0 कट जाएगा, दशमलव उतरेगा तो यहाँ पे दे देना है। तो इस प्रकार भी बना सकते हैं, ऐसे भी करके, लेकिन ये बच्चा वाला तरीका हो गया, आप लोग इसे मत बनाइए। आपको डायरेक्टली इस संख्या में लगाइए, पॉइंट यहाँ पे डायरेक्टली डाल देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि दशमलव आता है ना, दशमलव, तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आप लोग को। अब देखिए ये 29 आएगा ना, 29। अब हमें क्या करना है, तो किस संख्या से भाग लगाना है, तो यहाँ पे कोई सी भी संख्या, अगर 4 रखते हैं तो हमें 4 से मल्टीपल भी करना पड़ेगा, तो 4 को 16, 5 25, 6 का 36, 6 मर्त में ज़्यादा हो जाता है तो 5 मर्त में ही लगाएंगे, तो 5 मर्त में यहाँ से, और ये 25 आ जाएगा और ये 5 10 आ जाएगा और ये 4 निकल के आ जाएगा, 16 कट जाएगा, ये 16 आ गया, ठीक है। अब देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या रखते हैं, तो हम रखेंगे यहाँ पे क्या, तो देख लेते हैं, 4 रखेंगे और ये 4 से चला जाएगा, इस प्रकार से निकल कट के आ जाएगा। दूसरा तरीका देख सकते हैं आप लोग डायरेक्टली इसको पॉइंट 2916 लिखे, दशमलव में 0 है तो 0 को हटा दीजिए, 2916 लिखेंगे इसके पीछे, क्योंकि दशमलव ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं ना, बस इसी प्रकार आप लोग को यहाँ पे लिखना है। अब क्या कीजिएगा आप इसको, तो डायरेक्टली 29 में लगाएंगे, तो 29 में लगाने से पहले तो मेरा दशमलव आ जाता है, इसलिए यहाँ पे पहले दशमलव दे देंगे और उसके बाद यहाँ पे 5 से लगा देंगे, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ से 25 आ जाएगा, ये 416, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा और यहाँ से क्या करेंगे तो 4 मर्त में चला जाएगा, 416, तो इसका कितना निकल के आ गया, तो 0.54 भी बोल सकते हैं या 0.54 भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात हुआ। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और इससे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इससे आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे और उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और एक बात, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आपको समझ में भी आता रहे। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले, नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।